हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट 3 है। बाकी वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें एक बार और वीडियोस को देखिए, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या चीज़ होती है। लास्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, वहीं से आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की एक डेफिनेशन थी, दिस इज फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ था, जिसके हिसाब से हम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो चीज़ है, आपको उसके थोड़ा इमेजिनेशन बताता हूँ मैं। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं हम, स्मॉल वेरी स्मॉल चार्ज, जिसका बहुत छोटा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उसका खुद का इतना बड़ा एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक टेस्ट चार्ज है। तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के दूसरे टेस्ट चार्ज के पास लाते हैं, ठीक है, और फिर उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं, एक बड़ा सा चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है और उसके पास एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं हम, तो जो टेस्ट चार्ज होगा वो कुछ फोर्स फील करेगा, ओके। तो वो फोर्स होगा ना, उससे अगर हम उस टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। और सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इतना आपको पता था। अब यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास हम कर सकते थे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फोर्स है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट चार्ज इनटू दिस एंटायर क्वांटिटी, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे फोर्स को लिख सकते हैं स्मॉल क्यू विच इज टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा हमने यहाँ पे किया था एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कर रहे हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज़ है जो चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाती है, ठीक है। एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए उसके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज तक पहुँच पा रहा है तभी वो चार्ज उसकी तरफ मूव करेगा, वरना वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ थी। तो थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग ड्यू टू विच चार्ज एक्सपीरियंसेस ए कूलम्ब्स फोर्स ऑन इट, ठीक है। ये वो चीज़ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा था, एक्सेलरेशन के बिना कोई भी बॉडी मूव नहीं करती है एक्सटर्नल फोर्स के बिना। अगर किसी मास के पास एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली फोर्स भी होगा। वैसे ही अगर किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास आ रहा है तो ठीक है, तभी उसके पास फोर्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग ड्यू टू विच कूलम्ब्स फोर्स एक्ट्स ऑन इट। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एनी चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एफ। अगर कोई चार्ज है हमारे पास, सपोज ये चार्ज है, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। and other charge the if any charge q experiences a force f due to any other charge, दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स f लग रहा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है। अगर ये चार्जेस के ऊपर कैपिटल F फोर्स लग रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज गिवन बाय F बाय Q। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। E इज F बाय F और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अगर हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हों तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये वही लॉ फॉलो करेंगे जो लॉ वेक्टर्स में फॉलो किया था हमने, ठीक है। दे कैन बी एडेड अलॉन्ग टू द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द चार्जेस, अगर दो चार्जेस है उनकी वजह से, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, दूसरे की वजह से E2 है, तो जो नेट होगा दैट विल बी सम ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एक पार्टिकुलर जो चार्ज है कैपिटल Q, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कूलम्ब्स लॉ का ध्यान करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज निकालते हैं हम। अगर हमारे पास फोर्स इज कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, फोर्स बाय चार्ज,
तो अगर हम इस फोर्स को स्मॉल q से डिवाइड कर देते हैं देन q/4πε0r² बचता है हमारे पास, which is the required electric field due to a point charge and its units are Newton per coulomb. ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी और भी केसेस करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, सिलेंडर, ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, ए सर्कुलर रिंग, बहुत सारे केसेस करने वाले हैं हम, लेकिन उसके लिए आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो आपका बोर्ड्स में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स लाइंस क्या है? देखिए क्या चीज़ है, ये हाइपोथेटिकल लाइंस है, एक इमेजिनरी लाइंस है जो एक चार्ज के आसपास रहती है हमेशा। मैं आपको समझा दूँ थोड़ा पिक्चर के थ्रू। अगर आप ये सब नोट्स बनाते रहिए जो आपको आखिर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है +q, ठीक है, दिस इज +q चार्ज, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो हमेशा परपेंडिकुलरली निकलेंगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इनके कांटेक्ट में आता है तो ये उसे रिपेल करेंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है इनके कांटेक्ट में तो ये चार्ज को अट्रैक्ट करेंगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस चार्ज तक पहुंचेंगी जब भी तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो पाएगा। अगर इस चार्ज तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं रही है तो ये चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उससे आपको समझना चाहिए क्या चीज़ है। अब पहले तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे होती है, और जो नेगेटिव चार्ज है, अगर हमें पास कोई नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होंगी, ठीक है, मीन्स इन्वर्ट्स होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसके क्वेश्चन यही मेंस में भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर दो चार्जेस है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिनोट करनी है तो कैसे करेंगे? तो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव डिनोट ऐसे मूव करती लाइन्स, ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ से ऐसे करके एक इस तरह से हम चार्ज को डिनोट करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बिटवीन टू चार्जेस ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्जेस के लिए अलग केस होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो 2 या 3 मार्क्स की आपसे डेफिनेटली पूछी जाएंगी एग्जाम्स में। सो पहली प्रॉपर्टी है, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइन्स दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन्स है, रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी, रियल में कोई इनको पकड़ नहीं सकता, कोई इनको देख नहीं सकता। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन्स है जिनको हम सिर्फ अपनी समझ के लिए यूज़ करते हैं, एंड दे गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये डायरेक्शन हमें बता रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने बताया। नेक्स्ट है मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स मूव करेंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड्स मूव करेंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ये नहीं कि इसकी लाइन्स इसको कट करेंगी, दे नेवर कट ईच अदर बिकॉज वेक्टर्स नेवर इंटरसेक्ट। अगर वेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो थर्ड नया वेक्टर बन जाता है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? बिकॉज दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। दे रिपेल ईच अदर लैटिट्यूडनली। अगर हम ऐसे बात करें, सपोज ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज है, ठीक है। अब ये इनकी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह होंगी, ये देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये बराबर में मूव कर रही हैं, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बराबर में मूव कर रही हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी ये लाइन्स, ठीक है। ये दे विल ऑलवेज ट्राई टू रिपेल ईच अदर, ये इनका नेचर होता है। नेक्स्ट है फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मानती है। कैसे कह सकते हैं हम ये? क्योंकि जितनी लाइन्स हम पॉजिटिव चार्ज से छोड़ेंगे उतनी लाइन्स नेगेटिव चार्ज में आके मिल जाएंगी। लाइन्स कभी भी गायब नहीं होंगी, इनकी जो गिनती होगी, जो भी इनकी नंबरिंग होगी, वो सेम ही रहेगी हमेशा, ठीक है। मीन्स जितनी लाइन्स प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही दूसरे अपोजिट चार्ज में जा रही है, ठीक है। दे कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इनकी हमेशा एग्जिस्टेंस रहेगी। अब मैं आपको ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव बता दिया, ये नेगेटिव ये है,
अगर पॉजिटिव फील्ड लाइंस है तो इस तरह से इनका डायरेक्शन होगा। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। थोड़ा और क्लियरली आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। अगर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है तो एक माइनस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज है, इतना आपको मालूम है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इनकी फील्ड लाइंस पहले आपको बना देनी है इस तरह से। ये देखिए, ये इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लाइंस, इनकी लाइंस कुछ इस तरह से मूव करेंगी। ये देखिए, अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है ये भी आप कर सकते हैं आराम से, बहुत ईजी चीज़ है। यहाँ पे इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगी, ना इसकी ना इसकी, ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। और जो एरो होगा, एरो डेफिनेटली बनाइए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट्स मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट्स होगी अगर नेगेटिव चार्ज है तो। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ मूव करने वाली है। बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव का और नेगेटिव नेगेटिव का यही पैटर्न रहने वाला है, और अगर अपोजिट चार्जेस है तो ये पैटर्न रहने वाला है। ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। बाकी वीडियोज़ में आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा हूँ। तब तक आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें, और जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें, और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन होने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।